ऐसे बहुत सारे लाखों एकड़ ज़मीन झारखंड में है जो सादा पट्टा के नाम पर अवैध रूप से हड़पे हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े आपका जो है व्यवसाय खड़े हैं। अब वह सरकार, हेमंत सरकार बोलती है कि आदिवासी सरकार है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सरकार आने के बाद 24 घंटा के अंदर में सादा पट्टा करार को रद्द करना था, ताकि जो है एक बड़ा काम हो सकता था। तो अभी हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि भाई ये सादा पट्टा करार जो है संवैधानिक रूप से सही नहीं है, CNT SPT एक्ट की वोल्यूशन है, तो आप उसको रद्द करके जो असली जमीन मालिक है उसको वापस स्पाइट जो है अनुसूचित क्षेत्र हो या आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासियों का घुसपैठ करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। रोजगार व्यवसाय को कम करना है ताकि लोग अपने रोजगार व्यवसाय के लिए यहाँ से पलायन करें, जनसंख्या घटे, ताकि परिसमन के तहत जो है ये आदिवासी क्षेत्रों के सीट को कम किया जा सके, ताकि जो है आपका आपके दो चार बोलने वाले वो भी आपका लोकसभा या विधानसभा में पहुँचे नहीं, ताकि आपकी बात को कही नहीं जा सके। जबकि कानून तो कहता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का पी रामारेड्डी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1988 में आया, उसमें साफ कहा है कि आपका आदिवासी जमीन पर या शेड्यूल एरिया के जमीन पर गैर आदिवासी को भी लोन नहीं मिल सकता। एक बात बोला, गैर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो आपका संथाल प्रेगनेंसी एक्ट में है कि गैर आदिवासी आपका गैर आदिवासी की जो जमीन है उसको भी गैर आदिवासी नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो वो आदिवासी को बेचेगा। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि लोन नहीं मिल सकता, तो फिर उनको लोन कैसे मिल रहा है? बैंक वाला लोन कैसे दे रहा है? देखिए, देश भर में हो चाहे राज्य भर में हो, आदिवासी समाज में आखिर हो क्या रहा है? आदिवासी समाज का उत्थान कैसे होगा? आदिवासी समाज किस तरीके से पीछे पिछड़ता जा रहा है? आज हमारे साथ है विजय कुजूर जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आदिवासी समाज के लिए आज यहाँ पे कई बातों को इन्होंने रखा। आज उनसे हम जानना चाहेंगे, दादा आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, उसमें से एक महत्वपूर्ण बात ये थी सादा पट्टा का जो खेला हो रहा है। आखिर सादा पट्टा का जो खेला हो रहा है उसके उपरांत जो गड़बड़ियाँ हो रही है और समाज में जैसे कि लोग पीछे हटते जा रहे हैं, अपनी ज़मीन खोते जा रहे हैं, क्या लगता है कारण क्या हो सकता है दादा? देखिए, यहाँ पर CNT एक्ट और SPT एक्ट है, जिसमें प्रावधान है कि आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी ले नहीं सकता है, और लीज का भी प्रावधान है। तो आप आदिवासी से आदिवासी का लीज होगा तो 5 साल के लिए है। ये तो कोई अगर सरकारी NGO है तो 15 साल का आपका उसका लीज हो सकता है। तो लोग यहाँ व्यापार कैसे करेंगे? तो उन लोगों ने तरीका निकाला कि भाई हमारा ज़मीन है और आप बिजनेसमैन हैं, तो आप और हम मिलकर एक नोटरी पब्लिक एग्रीमेंट कर लें, ठीक है, और हम आप व्यवसायी हैं, व्यापार करेंगे। तो ये नोटरी पब्लिक एग्रीमेंट है, जिसके आधार पर वो ज़मीन पर बैठ के व्यापार कर रहा है, ठीक है। इसी को सादा पट्टा कहा जाता है। आज से नहीं चल रहा है ये, आपका पिछले आपका 70-80 साल से 100 साल चल रहा है। अब उतना लंबे साल से लगातार चल रहा है, तो जो ज़मीन मालिक है वो सादा पट्टा पे भूल भी जाता है, या वो बहुत कमज़ोर है आर्थिक रूप से तो वो मर भी गया, तो उसके आने वाले पीढ़ी को पता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लाखों एकड़ ज़मीन झारखंड में है जो सादा पट्टा के नाम पर अवैध रूप से हड़पे हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े आपका जो है व्यवसाय खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि अलग अलग इंडिविजुअल सादा पट्टा को ख़त्म करने में समय लगेगा। जब अगुआ सरकार, हेमंत सरकार बोलती है कि आदिवासी सरकार है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सरकार आने के बाद 24 घंटा के अंदर में सादा पट्टा करार को रद्द करना था, ताकि जो है एक बड़ा काम हो सकता था। तो अभी हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि भाई ये सादा पट्टा करार जो है संवैधानिक रूप से सही नहीं है, CNT SPT एक्ट की वोल्यूशन है, तो आप उसको रद्द करके जो असली ज़मीन मालिक है उसको वापस करिए। उल गुरान जो शुरुआत हुई थी ज़मीन के लिए, अपने अधिकार के लिए, भगवान बिरसा मुंडा ने वहाँ पे अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया था और हमने जीत हासिल करने की कोशिश की थी। और आज का समय है, सब कुछ हमारा हो गया, लेकिन आज भी इस चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे ही जगह पे यहाँ पे इमारतें खड़ी हो रही है, लेकिन वो हमारे नहीं हैं। आज वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं और वो जो जगह है, आज यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो जगह अब आरक्षित भी नहीं है।
जिसकी वजह से अब परिसीमन वाली जो खतरा आ रही है, क्या लगता है कि इस तरीके से राज्य भर में पूरे जो आरक्षित सीट है और जनसंख्या को घटाने की जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र एक देखने को बहुत मिल बड़ी साजिश है और ये आपका जानबूझ के आपका घुसपैठ जो है अनुसूचित क्षेत्र हो या आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासियों का घुसपैठ करने का एक बहुत बड़ा साजिश है और इसमें सादा पटा भी अहम भूमिका निभाता है और आपका साथ में आपका जो है इसके माध्यम से आपका जो बैंक जो है जो लोन मिलना चाहिए, ठीक है, तो बहुत पहले आपका बहुत सारे लोन आपके मिल जाते थे ज़मीन में, लेकिन जैसे एल.एम. राव ने कहा कि एक साजिश के तहत बैंकिंग के लोग जितने भी बैंक थे वो लोगों ने एक बैठक करके तय किया कि नहीं आदिवासी को CNT एक्ट में ज़मीन में लोन ही नहीं देना किसी प्रकार। अरे लोन तो अब बड़े बड़े काम सरकार जो है आपका इवन लिटरल एंट्री कर रहा है बिना एग्जाम के, तो सरकार चाहेगा तो हर समस्या का समाधान है। तो सरकार जो ना ग्रांटर बन रही है ना बैंक हमको लोन दे रही है वहाँ, लेकिन उसी जमीन पर जो आदिवासी से छीनी गई जमीन है फिर उसी जमीन में प्राइवेट पार्टियों को व्यापारियों को लोन कैसे मिला जिसके बल पर वो बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं और जिसके कारण से इन्फ्लक्स अंदर आ रहा है और इसको लाकर जो है यहाँ के पॉपुलेशन को कम करना है या रोजगार व्यवसाय को कम करना है ताकि लोग अपने रोजगार व्यवसाय के लिए यहाँ से पलायन करें, जनसंख्या घटे ताकि परिसीमन के तहत जो है ये आदिवासी क्षेत्रों के सीट को कम किया जा सके ताकि जो है आपका आपके दो चार बोलने वाले वो भी आपका लोकसभा या विधानसभा में पहुँचे नहीं ताकि आपकी बात को कही नहीं जा सके। तो कहीं ना कहीं अनुसूचित क्षेत्रों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है उन जिलों को क्षेत्रों को पूर्ण रूप से डिशेड्यूल करने का एक बहुत बड़ा साजिश यहाँ पे चल रहा है, जबकि कानून तो कहता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का पी रामारेड्डी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1988 में आया, उसमें साफ कहा है कि आपका आदिवासी जमीन पर या शेड्यूल एरिया के जमीन पर गैर आदिवासी को भी लोन नहीं मिल सकता। एक बात बोला, गैर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो आपका संथाल प्रेगनेंसी एक्ट में है कि आपका गैर आदिवासी की जो जमीन है उसको भी गैर आदिवासी नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो वो आदिवासी को बेचेगा। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि लोन नहीं मिल सकता तो फिर उनको लोन कैसे मिल रहा है, बैंक वाला लोन कैसे दे रहा है? तो बैंक कानून संविधान नहीं देखता, बैंक सिर्फ यह देखता है कि उसका पैसा जो लोन मिला वापस होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर वापस होगा तो दे रहा है, टाटा बिरला सबको दे रहा है, तो आदिवासी क्यों नहीं दे रहा है वो उसकी जमीन पर? तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। चलिए, ये तो रही यहाँ पे किस तरीके से आदिवासी ज़मीन जा रही है। और एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी के समय में जो छात्रों के साथ हो रहा है दादा, यहाँ पे मैं सिर्फ आदिवासी छात्रों की बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे हर समुदाय के लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो यहाँ पे छात्रों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या होनी चाहिए? एक साजिश है कि यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार देने ही नहीं, जैसे भी हुक एंड क्रुक है, ठीक है। एग्जाम अगर सही करा भी देंगे तो कुछ ना कुछ लूफो से लेके वो कोर्ट में डाल के आपका लटका देगा, ठीक है, या उसके ही आदमी आपका जो है जो साजिश कर रहा है लिख करा देगा। मतलब आपको पिछले आपका देखिए जब से झारखंड बना है तब से एक दो एग्जाम छोड़कर कोई एग्जाम क्लीन नहीं होने दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से यहाँ के छात्रों को उत्पीड़ित पीड़ित करने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, ठीक है। और यहाँ आपका आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसको जो है आपका जहाँ परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को C ग्रेड D ग्रेड है ना, इवन आपका जो है B ग्रेड में भी जो है आपका डायरेक्ट आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट तक बहाली कर रहा है और वहाँ कोई यहाँ स्थानीय लोग नहीं, सब बाहर के लोग हैं। अब वो उसके पास पावर है कंप्यूटर में तो कुछ भी इंटर कर रहा, कुछ भी आपका पेपर बना के और भी ज़्यादा आपका तंग कर रहे हैं लोगों को, और वही लोग आपका जो है सारा नियम कानून आपका एग्जाम जब कर रहा है लोग। दादा, आपका एक बयान आया था जिसमें आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहरी लोग को नौकरी यहाँ पे बड़े बड़े पद में मिल जाता रहा और हमारे लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ये क्या है दादा, ये सच्चाई है? ये देखिए आपका वो शेडिंग है, अभी जो है आपका पैसे के बल पर सब कुछ हो रहा है। इसमें केवल आपका बाहरी लोग ही जिम्मेवार नहीं है, कुछ हमारे लोग भी आपका जो ये है जो व्यक्तिगत सोच रखते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है।
ऐसे नहीं कि पहले सीट नहीं बेचेगी, अगर वो 2013 का 14 का 15 का पेपर बेरा दौरा तो उससे पहले भी गड़बड़ की। तो पैसे के बल पर वो बाहरी लोगों को आपका जो है बड़े बड़े पदों पर आपका नौकरी आपका दिया गया है और आपको केवल दिखा रहा है कि रोजगार एग्जाम कराता है, एग्जाम लेता है, रद्द करता है, बोलता है हम क्या करें, सरकार आपका पल्ले झाड़ देता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है, चाहे जेएमएम की है, कांग्रेस की, भाजपा की, जिसकी भी, तीनों सरकारें यहाँ आपका जिम्मेवार है। वो जानबूझ के यहाँ तंग कर रहे हैं ताकि आपका आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहे, ताकि आप अपने ज़मीन पर आपका मजबूत ना हो, ताकि आपके क्षेत्र को वो सामान्य क्षेत्र बना सके लोग।